प्रकाश का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में हर जगह दिखाई देते हैं। आज हम इन्हें समझेंगे एक बिल्कुल नए तरीके से और देखेंगे कि कैसे ये सिंपल प्रिंसिपल्स हमारी पूरी दुनिया को शेप करते हैं। सुबह जब आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है? आपकी इमेज वापस आपकी आंखों तक कैसे पहुंचती है? यही है रिफ्लेक्शन का जादू। जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर गिरती हैं तो वे वापस बाउंस हो जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बॉल को वॉल पर फेंकते हैं और वो वापस आपके पास आ जाती है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें इंस्टेंटली अपनी इमेज दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक लॉज हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। नॉर्मल का मतलब है वो इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दूसरा लॉ बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से वापस जाती है। ये लॉज इतने प्रिसाइज हैं कि साइंटिस्ट इन्हें हजारों सालों से यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिरर्स की। प्लेन मिरर में आपकी इमेज वर्चुअल होती है, यानी वो एक्चुअली मिरर के पीछे नहीं है, बस ऐसा लगता है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है और वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। इसलिए एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि ड्राइवर के मिरर में सीधा दिखे। कॉन्केव मिरर एक कर्व्ड मिरर है जो अंदर की तरफ बेंट होता है। ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है क्योंकि ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर फोकस करता है। इसका फोकल पॉइंट होता है जहां पैरेलल रेज मिलती हैं। कॉन्केव मिरर्स का यूज कार हेडलाइट्स, टॉर्चेज और शेविंग मिरर्स में होता है। सोलर कुकर्स में भी कॉन्केव मिरर्स हीट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ कर्व्ड होता है और ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है। व्हीकल के साइड मिरर्स कॉन्वेक्स होते हैं क्योंकि ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। सिक्योरिटी कैमरास में भी कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज होता है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये फिनोमिनन रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे पानी में डाली गई पेंसिल टेढ़ी दिखती है या स्विमिंग पूल का बॉटम एक्चुअल से शैलो लगता है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। एयर में लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, वाटर में स्लो हो जाती है और ग्लास में और भी स्लो। जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और जब रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। ये बेंडिंग का पैटर्न हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है। ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ग्लास का लगभग 1.5, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होता है, इसीलिए वो इतना स्पार्कल करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लाइट सिग्नल्स फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड भी इसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। प्रिज्म एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ ग्लास है जो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ये डिस्पर्जन कहलाता है। डिफरेंट कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं और वे अलग अलग एंगल्स पर रिफ्रैक्ट होती हैं। रेड लाइट लीस्ट बेंड होती है और वायलेट लाइट मोस्ट बेंड होती है। विबग्योर, ये सीक्वेंस हमेशा सेम रहता है। रेनबो भी डिस्पर्जन का नेचुरल एग्जाम्पल है। सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स में रिफ्रैक्ट होती है, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है और फिर से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है। इस प्रोसेस में व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है। डबल रेनबो भी कभी कभी दिखता है जब लाइट ड्रॉपलेट्स के अंदर ट्वाइस रिफ्लेक्ट होती है। लेंसेज भी रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कॉन्वर्ज करता है और कॉन्केव लेंस उन्हें डाइवर्ज करता है। ह्यूमन आई में भी नेचुरल लेंस होता है जो लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। स्पेक्टिकल्स में भी लेंसेज होते हैं जो विजन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते हैं। मायोपिया के लिए कॉन्केव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सभी में लेंसेज का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है। ये सब रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से लेकर स्मार्टफोन कैमरास तक सब कुछ इन बेसिक प्रिंसिपल्स पर बिल्ट है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सिर्फ टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स नहीं हैं, ये हमारे अराउंड हर जगह हैं। मिरर से लेकर रेनबो तक, कैमरा से लेकर ऑप्टिकल फाइबर्स तक, सब कुछ इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। साइंस की ब्यूटी यही है कि सिंपल कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम मिरर देखें या रेनबो देखें तो रिमेंबर करिएगा कि ये सब फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज का रिजल्ट है।